हालांकि मैं चर्चा की शुरुआत तो घनेंद्र भारद्वाज जी से करना चाहती थी, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। और ये आप ही बता दो ना कि क्यों फंसा रहे हो एक पढ़े लिखे, समझदार, ईमानदार और जिन्होंने एक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है, वो आपकी आंखों की किरकिरी क्यों बना हुआ? चलिए, आज मेरी तरफ से सवाल पूछा है दुष्यंत जी ने। इसका उत्तर तो अनिल चौधरी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनको देना चाहिए, या अजय माखन को देना चाहिए। ये तो उन्होंने कहा था कि हम शिकायत दर्ज करने गए थे, ये तो उनके ऑन रिकॉर्ड है कि शिकायत तो हमने दर्ज करी है, तो उत्तर भी वही देंगे कि क्यों शिकायत दर्ज करने गए थे। चौधरी ने तो और भी कई प्रश्न किए हैं। जिस प्रश्न का तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे नहीं किया, मेरा चैनल ले लीजिए, उन्होंने शिकायत इसकी फॉर्मल दर्ज करी थाने में जाकर, वो ये मुकदमा था। और फटाफट से घनेंद्र भारद्वाज जी को जोड़ दिया जाए। लेकिन सरदार आरपी सिंह जी, चलिए उन्होंने तो जो सवाल किया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि देश में चुनाव है, इसीलिए समन पर तनाव है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल जी से डर गए हैं आप लोग और इसीलिए गिरफ्तार कर उनको जेल भेजना चाहते हैं। पिछले 6 महीने से निरंतर समन जारी हो रहे हैं। उनके एक साथी हैं सतेंद्र जैन, वो पिछले 2 साल से जेल में हैं। मनीष सिसोदिया साहब 1 साल से जेल में हैं। संजय सिंह साहब पिछले 6 महीने से जेल में हैं। सतेंद्र जैन लगभग 23 बार अपनी बेल एप्लीकेशन लगा चुके हैं। सिसोदिया साहब कोई 22 बार लगा चुके हैं, सॉरी 14 बार लगा चुके, माफ़ी चाहता हूँ। और संजय सिंह साहब कोई 8 बार अपनी बेल एप्लीकेशन लगा चुके हैं। अब हर बार कोर्ट उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है, तो इसका उत्तर तो कोर्ट से मांगे। ये कोर्ट से मामला क्वैश करने की बात कर चुके हैं। कोर्ट उल्टा ये मान्य कर चुका है कि हाँ मनी ट्रेल है। ये कोर्ट का 338 करोड़ का बयान ऑब्जर्वेशन है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। और कोर्ट अब ये भी मान्य कर चुका है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ। जो मूल बात है मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ, वो है एक सज्जन है, उनका नाम है विजय नायर। विजय नायर इनके कंड्यूट थे बिटवीन दी लॉबी इन दी साउथ और बिटवीन दिल्ली आम आदमी पार्टी, और जो पैसा इनका ट्रांसफ़र होता था चुनाव के लिए, वो कंड्यूट थे। उस विजय नायर को कैलाश गहलोत की कोठी दे रखी थी केजरीवाल साहब ने। कैलाश गहलोत जो कि सरकार के मंत्री हैं, वो अपनी कोठी में नहीं रहते थे, उनकी कोठी में कौन रहता था? विजय नायर। और जब वो कहा था अरविंद केजरीवाल ने फेस टाइम पे कि हमारा ही बच्चा है, हमारा ही आदमी है, तो उसी कोठी से कहा था कि हमारा ही बच्चा हमारा आदमी है। तो असल में खेल तो सारा है। वो क्या कि कब तक एक मिनट, भ्रष्टाचार की बकरी कब तक खैर बनाएगी, देखने की बात ये है। भ्रष्टाचार के लिए तो आपने अजीत दादा पवार को भी बोला था, आपने छगन भुजबल जी के लिए भी कहा था, राणे जी के लिए भी कहा था। सुनिए ना दुष्यंत जी, बहुत लंबी अभी थोड़ा सा छगन भुजबल और अजीत पवार को थोड़ी देर के लिए साइड रखिए, आप लाइएगा उनको आगे लाइएगा, क्योंकि बिल्कुल आपको लाना भी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है, आपको नहीं लगता कि उनको जांच पूछताछ के लिए जाना चाहिए सीधे तौर पर? तो मना कब किया? वो तो लाइव जुड़ने के लिए तैयार थे। अच्छा, ईडी से जब आज न्यायालय की कार्रवाई लाइव जुड़ के हो रही है, संसाधन उपलब्ध है तो उसका इस्तेमाल करिए। जो भी सवाल पूछने आप पूछिए, आप उनको प्रश्न लिखित में भी दे सकते हैं, वो जवाब देंगे। संवैधानिक संस्थाओं को मानने वाले व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन अगर आप उनको गिरफ्तार करके उनके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं तो ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है, ये गलत तरीके की परंपरा है। लोकतंत्र को फलने फूलने दीजिए, आप अपने मुद्दों पे वोट मांगिए। इंडिया अलायंस के जो भी साथी हैं उनकी अपनी योजनाएं हैं, अपने मुद्दे हैं, वो उनके ऊपर चुनाव मांगे। कानून को वो ठेंगा दिखाते रहें, धता बताते रहें। जनता अपना फैसला सुनाएगी, जिसके पक्ष में जनता अपना मत देगी वो सरकार चलाएं। सर कानून सुनिए ना दुष्यंत जी, आरपी सिंह जी को तो 400 पार। अरे भाई जब लोग 400 पार छोड़िए, पहले भ्रष्टाचार उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये बताइए, कोई भ्रष्टाचार नहीं। अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार का इससे क्या लेना देना? अंतरराष्ट्रीय सम्मानित व्यक्ति है। अनिल चौधरी ने कंप्लेंट थाने में जाकर क्यों दर्ज करी थी? अनिल चौधरी जी की एक और कंप्लेंट लंबित पड़ी हुई है। थाने में क्यों करी थी? सर मैं चाहता हूं मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, बुराई क्या है? कृपा कर दिखा दीजिए कौन सी कंप्लेंट दर्ज करी है। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, अनिल चौधरी ने जाकर थाने में कंप्लेंट दर्ज करी तो उस पर राय अपनी शराब घोटाला किया है। और अजय माखन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि अगर सबसे बड़ा कोई घोटालेबाज दिल्ली के अंदर है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आज क्योंकि आपने गले मिल लिए हैं दिल्ली के अंदर, इसलिए आपका वो दोस्त हो गया है। बात गले मिलने की नहीं है, भ्रष्टाचार मुशेरे भाई, चोर मुशेरे भाई होते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी मुशेरे भाई हो गए हैं। आपने कितने लोगों के यहाँ छापा डाला? ईडी की कार्रवाई हुई,
कहीं से कोई पैसा बरामद हुआ? हाँ, मैं बताता हूँ जी, आप बिल्कुल, 300 बहुत अच्छा करोड़ की बात करते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। किसी नेता के घर पे 1-2-5 करोड़ भी नहीं मिला। जी। आप 300 करोड़ का कहाँ हुआ? हवा में हो गया क्या? नहीं, आसमान में चला गया पैसा? वो कोर्ट कहाँ से चला जाकर गया? पूछिए कि 300 हम आपसे पूछ रहे हैं, कोर्ट में मैटर अलग जाएगा। आप बताइए। एक सेकंड, एक एक कर ममता जी, एक एक कर उत्तर सुनिए, मैं आपका ऐसे तो यहाँ पर सरदार आरपी सिंह वर्सेस दुष्यंत नागरी चलता रहेगा। अच्छा सुन लीजिए ना एक सेकंड। हाँ, एक इनके विधायक नरेंद्र भारद्वाज भी जुड़ गए मेरे साथ। एक मिनट दुष्यंत जी सुनिए, एक इनके विधायक का चुनाव लड़े थे राजेंद्र सिंह, ठीक है, गुजरात से। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ। वे पैसे के साथ पकड़े गए गाड़ी के अंदर। हाँ। उनका जो ड्राइवर था, उनका ये ड्राइवर नहीं है, ये आंगड़ी है हमारी सेंटर पार्टी का और हमारी गुजरात पार्टी के बीच में। सारा पैसा इसके थ्रू ट्रांसफर और मुकदमा चल रहा है। तो इस प्रकार से ये पैसा यहाँ से ट्रांसफर करते थे अपने चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, सरदार आरपी सिंह जी आऊंगी उस पर, आऊंगी एक एक करके। नरेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप जरा एक सेकंड सर, एक सेकंड। दुष्यंत जी और सरदार आरपी सिंह जी, आप दोनों को रोक रही हूँ, घनेंद्र भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ और अमिताभ सिन्हा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी आप थोड़ा देरी से जुड़े हैं, लेकिन कानून को धता बताएंगे आप, ठेंगा दिखाएंगे आप, दिक्कत क्या है पेश होने में, क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से पूरे का पूरा ये जो एक्साइज का केस बनाया, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, कैसे अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है, थोड़ा सा फॉरबैक बढ़ा दीजिए। आम आदमी पार्टी को क्रश करना है, बुलडोज करना है, क्योंकि ये पूरे का पूरा केस पॉलिटिकल केस था। नरेंद्र मोदी जी हमारे से चुनाव में जीत नहीं पाते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने आमने सामने की लड़ाई में एक बार नहीं, 4 बार नरेंद्र मोदी जी को करारी शिकस्त दी है। दिल्ली में हम लोगों से चुनाव नहीं जीत पाते और अरविंद पार्लियामेंट के अंदर किसके एमपी हैं भैया? सर एक एक करके बच्चे के लिए सांसद किसके दिल्ली के अस्पताल बना रहे, वो नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तय कर लिया कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना है, कैसे भी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को क्रश करना। ये सवाल आप थोड़ा देरी से जुड़े, यही सवाल जो आप यहाँ पर उठा रहे हैं, मैंने सरदार आरपी सिंह जी से किया। मैंने कहा कि क्योंकि चुनाव है देश में, समन पर तनाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि आप लोग चुनाव पूर्व बड़ी तेजी दिखा रहे हैं और चाहते, क्योंकि डर गए हैं, जैसा कि आप। हाँ निथानी जी, हाँ हिमानी जी, अनइंटरप्टेड 60 सेकंड देना, मैं आपको पूरा बताता हूं। हाँ। क्योंकि मेरे से पहले सब लोग बोल चुके हैं। अच्छा, देखिए हिमानी जी, जो एक्साइज जो जिसको ये स्कैम बता रहे, तथाकथित शराब घोटाला, हाँ। पिछले 2 साल से इसकी जांच चल रही है। इसकी जांच के अंदर हमारे 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में डाल दिए। 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। मनीष जी का घर, दफ्तर, पुश्तैनी घर सब खंगाल लिया, लेकिन आज तक सीबीआई और ईडी को 1 रुपए की रिकवरी नहीं। इससे पहले कहीं पे भी घोटाला होता है, कुछ तो मिलेगा, कैश मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी, जमीन के कागज मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। अभी तक कुछ नहीं मिला, सिवाय सिर्फ एक झूठी कहानी लिखी है। उसी को बार बार ईडी और सीबीआई उसी को लेके आगे बढ़ रही है। और जो अरविंद केजरीवाल जी का मामला है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं। इनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर देश भर में प्रचार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। सुनिए ना, ये आप कैसे तय करेंगे? आज देखिए कोर्ट ने भी क्या कहा। भाई आप बार बार पूछ रहे हैं कि आप गवाह बतौर बुलाना चाह रहे हैं, आप आरोपी बतौर बुलाना चाह रहे हैं, तो जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा आपको? यही बात आज कोर्ट ने भी रखी। तो यही सवाल मेरा यहाँ, मैं ममता जी, हिमानी जी, कोई भी एजेंसी अगर सम्मन करती है तो उस पर लिखा हो कि आपको एज ए विटनेस बुलाया जा रहा है, आपको एज ए एक्यूज बुलाया जा रहा है, आपको एज ए को एक्यूज बुलाया जा रहा है, एज ए पार्टी कन्वीनर बुलाया जा रहा है, एज ए चीफ मिनिस्टर बुलाया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा हो। और अरविंद केजरीवाल ने पहला नोटिस मिलने के बाद यही सवाल करा था। ईडी ने 9 नोटिस भेज दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं भेजा। और ईडी के इलीगल नोटिस का लीगल जवाब भेज रहे हैं। और आज भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ईडी से वकील भी बैठे हुए हैं इस पैनल पर, क्योंकि ईडी के 9 समन इलीगल थे। घनेंद्र जी,